हाँ जी, तो ये सब बातें हमारी हो गई थी कि 4 डिजिट का छोटा बड़ा नंबर क्या हो, है ना। आओ जरा आगे चलते हैं, तो मैं आपको आगे की चीज़ें कराता हूँ। ये सब भी क्वेश्चन चल रहे थे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, जैसे आप पढ़ सकते हैं इसको दोबारा से। जब एक संख्या को 175 से आप डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 132। अगर उसी संख्या को आप 25 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा। तो मैंने बताया था आपको कि आप पहले केस में आपको शेषफल क्या बच रहा है बताइए, 132। तो 132 को आप किस से भाग कर देंगे, 25 से, तो कितना बच जाएगा बताओ। तो 7 ही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ये एग्जाम्पल दिया था मैंने दूसरा नीचे, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी वाला क्वेश्चन है, ट्राई करिए। क्वेश्चन है, जब किसी नंबर को 119 से डिवाइड किया जाता है, कोई नंबर है उसको आप 119 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 38, ठीक है। पढ़िए, जब सेम नंबर मतलब किसकी बात चल रही है, उसी एन की। एन को जब आप 13 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, तो 13 से आपको किसको भाग करना होगा, पहले वाले शेष को। तो 38 को आप 13 से भाग करिए, 13 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, 13 दूनी 26, तो 12 बच जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को बचने में। तो रिमाइंडर कितना बच गया, 12, और 12 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ आया। आइए तो आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। 9 का नियम, जो जिन्होंने नहीं समझा वो दोबारा समझ लेंगे। आपसे कह रहा है कि 451 x 603 ये किस से डिवाइड होता हो, 9 से। अगर ये 9 से डिवाइड होता होगा तो डेफिनेटली जो इसके अंकों का जोड़ किससे कटता होगा, 9 से। कोई भी चीज़ 3 और 9 से डिवाइड होगी तो उनके अंकों का जोड़ हमेशा किससे कटेगा, आपका 9 से कटेगा। तो अगर आप ध्यान दें इसको गौर से, हाँ ध्यान दें, तो एक चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। 6 और 3 तो इनका खेल ख़त्म, ठीक है। 5 और 4 इनका भी खेल ख़त्म, केवल क्या बचा, अब एक में क्या जोड़ूं कि 9 से कट जाए, 8। तो क्या इस x की वैल्यू आ गई आपके पास, 8। कोई दिक्कत इस बात में, ओके। तो इस तरीके से ही करना है, जोड़ना नहीं है। जो जिन का कॉम्बिनेशन 9, जिन के जोड़ 9 से कटता जा रहा है उनको आप आउट करते जाएंगे, यही सारा खेल है, ठीक है। चलें आगे, समझ आया, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी है, क्लियर। तो आप इस तरीके से इसको डील कर पाएंगे। तो 6 और 3 का कटना हो गया, 5 और 4 का कटना हो गया, एक में क्या जोड़ूं, तो एक में 8 जोड़ना होगा, तभी वो उससे कट पाएगा। फाइल आपको मिलती है, कोई दिक्कत है नहीं, बट फिर भी आप खुद से ट्राई करें तो बेहतर है, ठीक है। चलिए इसको समझिए, बहुत ही शानदार है और ये कॉमनली आस्क है, पेपर में आता ही रहता है क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन है, एक डिवीज़न मेथड में, डिवीज़न मेथड जो होता है वो ये होता है जो अभी आपने पढ़ा, इसको हम बोलते हैं डिवीज़न मेथड या भाग का नियम। अब समझते हैं, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। जो डिवाइज़र है वो 4 गुना है किसका, हिंदी की बात करूँ तो जो भाजक है वो भागफल का कितने गुना है। अब मैं बता दूँ आपको, डिवाइज़र जो होता है वो छोटा डी होता है, या भाजक क्या होता है, छोटा डी। वो भागफल का कितना गुना है, भागफल क्या होता है, क्यू। भागफल क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, क्वोशिएंट होता है क्यू। इंग्लिश में तो बिल्कुल क्लियर ही है। तो कौन 4 गुना है, डी 4 गुना है। अगर डी 4 गुना है तो 4 किधर लगाना पड़ेगा, लिख लीजिए यहाँ तक, फिर मैं आगे चलता हूँ। इसमें कंडीशन बनेंगी, इसमें कंडीशन बन जाएंगी और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 डालकर लिख लीजिएगा। इसमें बस ये गुने वुने की जो वैल्यू है ये बदलेगी, बाकी पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बदलेगा। गुने वुने का मेरा मतलब है कोई 12 गुना, कोई 18 गुना, वो एक अलग बात है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आगे पढ़ते हैं। एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर, ये बात किसकी हो रही है, डिवाइज़र की बात हो रही है। हिंदी में पढ़िए, भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का कितने गुना है। तो ये बात किसकी हो रही है, छोटे डी की ही हो रही है। ये किसका बात कर रहा है इस बार, रिमाइंडर से।
कौन है रिमाइंडर से कितना गुना है, इससे रिमाइंडर से 3 गुना है, तो 3 किधर की तरफ लगाना पड़ेगा। देखिए सुनिए, आप बात को समझिए, अगर डी क्यू से 4 गुना है और आप बराबर का निशान लगा रहे हैं, तो ये तो 4 गुना है ही, तो आपको 4 किधर लगाना पड़ेगा, क्यू की तरफ। ऐसे ही ये डी आर से 3 गुना है, तो डी तो 3 गुना है ही, और आप किसका निशान बीच में लगा रहे हैं, तो 3 आपको आर के पास लगाना पड़ेगा ना, जब भी तो बराबरी होगी। ऐसे समझिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, इसके पास मेरे से 3 गुने पैसे हैं, इसकी जेब में मेरे से कितने रुपए पैसे हैं, तो हम दोनों के पैसे अगर बराबर करने हैं तो 3 की गुणा किसके पैसों में करनी पड़ेगी, मेरे पैसों में। तो इसी वजह से ये तो गुना है, तो 4 की गुणा किधर करनी पड़ेगी, इधर। ऐसे ही वो तो गुना है 3 की गुणा। तो ये क्वेश्चन आपके पास बन गई। आइए बात को समझते हैं। आपको कुछ और भी दे रखा है, आपको कुछ और भी दे रखा है, आपको दे रखा है रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना दे रखा है बताइए, 4। अब अगर मैं 4 का मान यहाँ रख दूँ, कोई दिक्कत, तो बताइए डी का मान कितना आ गया, 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। और डी का मान अगर यहाँ रख दूँ 12, तो क्यू का मान भी आ जाना चाहिए। कितना आ गया क्यू का मान, 3। समझ आ रहा है सभी को, क्यू का मान भी आ गया, डी का मान भी आ गया, और किसका मान भी आ गया। अब ये फॉर्मूला देख रहे हो ऊपर, क्वेश्चन में पूछा क्या है, डिविडेंड या भाज्य, तो यही तो होता है डिविडेंड मेरे बहनों भाइयों। तो यही फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, डी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। आपके पास छोटा डी भी है, आपके पास क्यू भी है, कहाँ है क्यू, हाँ तो ये हो गया, और आपके पास आर भी है। 12 ही थी, पहले गुणा होगी ना, 12 ही थी, 36 में 4 जुड़ेगा, 36 और 4 40, तो आंसर आएगा 40। लिख लीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए आप लिखिएगा। सबसे पहले ये होता है भाग का नियम, d इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ये जो पहली बात बोली गई है कि भाजक भागफल का 4 गुना है, भाजक होता है d, भागफल का अगर ये 4 गुना है तो 4 आप इसके बराबर में लिखेंगे, इक्वल टू का निशान आप बीच में लगा रहे हैं। और यही भाजक शेषफल का कितने गुना है, 3 गुना है, तो यही रिमाइंडर का 3 गुना है, तो 3 इधर लगेगा। इंग्लिश की बात करूँ तो जो डिवाइज़र है वो 4 गुना है क्वोशिएंट का, तो ये वाली बात हो गई, और यही डिवाइज़र 3 टाइम्स है रिमाइंडर का, ये वाली बात हो गई। आर आपको दे रखा था, आर का मान आपने यहाँ रखा, तो डी का मान आ गया। डी का मान अगर आप इसमें रखेंगे तो आपके पास क्यू का मान आ जाएगा, क्यू का मान भी आ गया, डी का भी आ गया, और किसका भी आ गया, फॉर्मूला आपके सामने है, तो आपने डी का मान भी रख दिया, क्यू का भी रख दिया, आर का भी, तो आपके पास डी आ गया, वही पूछा था। तो डी कितना आ गया बताइए, 40 आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर देखने को मिल जाएगा। समझ आई बात, तो ये तरीका आपको करना होगा, ठीक है। चल सकते हैं आगे, आओ। क्लियर है, राइट डाउन हो गया, ओके। चलिए सेम क्वेश्चन है, और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इसको ट्राई करके देखें। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, वही डिवीज़न मेथड हो गया। ओके, अब इसने बोला जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र वही छोटा डी, वो 3 टाइम है किसका, क्वोशिएंट का, तो वही 3 टाइम क्वोशिएंट का हो गया। पहली बात समझ में आ गई आपको। और यही डिवाइज़र 6 गुना है किसका, समझ आया कुछ बात। आप अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत का विषय हो नहीं जाएगा। कभी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत है ना, जो चीज़ आसान है वो तो इंग्लिश में भी हो सकती है आसान, तो थोड़ा ध्यान लगा लें हर चीज़। मतलब अगर आप हिंदी में समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इंग्लिश में क्या है ना, याद करना ईजी है, डी इज इक्वल टू डी क्यू, थोड़ा सा तो ध्यान दीजिएगा, बाकी जैसे आपको अच्छा लगे। भाजक भागफल का 3 गुना है, तो वही वाली बात हो गई, और शेषफल का 6 गुना है। रिमाइंडर कितना दे रखा है बताइए, 2, ठीक चल रहा है। अब मुझे बताइए आर का मान 2 मैं इसमें रख सकता हूँ, तो डी का मान कितना आ गया, 6 दूनी 12, डी का मान यहाँ रख सकता हूँ 12, तो क्यू का मान आ चुका है, क्यू का मान कितना आ गया, 4। क्या हम बात सही कर पा रहे हैं। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, डी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। डी का मान है 12, नहीं डी का मान 12 क्यों है, डी तो निकालना है,
छोटे डी का मान 12 है, छोटे डी का मान 12, क्यू का मान 4 और आर का मान 2। 12 चौक पहले गुणा होती है, बोर्ड मास भी पढ़ेंगे आप। 48 और 2 कितने होते हैं? 50। तो आपका जो राइट उत्तर आएगा वो क्या आएगा? 50। तो 50 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। राइट डाउन करना चाहते हैं कर लीजिए, फिर मैं आगे चलूँगा। ये क्वेश्चन कॉमन आता है, मैंने देखा है, बहुत जगह देखा है, बस इसमें वैल्यू बदल जाएगी। ये गुना फुना थोड़ा अलग अलग हो सकता है, ये आता है पेपर में। अच्छा, इसमें देखो बात अगर देखी जाए तो इसमें 4 चीज़ें हैं, बड़ा डी, छोटा डी, क्यू और आर। इसमें कोई सी 3 की बात करके चौथी चीज़ पूछ सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं है किसकी बात करे, वो आपको सोचना पड़ेगा। भाई इसमें 4 चीज़ें हैं ना, नोटिस करो तो देखो, बड़ा डी, छोटा डी, क्यू और आर। तो अब ये बात इनकी कर रहा है तीनों की। ये ऐसा भी तो हो सकता है बड़े डी की, छोटे डी की और क्यू की बात करे और क्या पूछे? आर। तो वो तो आपको सिचुएशन समझनी रहती है। वैसे अभी तक सेम क्वेश्चन पिछले 6-7 सालों से ऐसा ही आ रहा है, इसी में क्या बड़ा डी ही पूछता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, अब थोड़ा पेपर में कुछ करने की कोशिश करेंगे तो बस ये चेंजेस कर देंगे। ओके, पढ़िए इसको, ये भी बढ़िया सवाल है। सेम क्वेश्चन ये सब पेपर के रिपीटेड हैं, आपको देखने को मिलेंगे और हर साल पेपर में रिपीट होते रहते हैं। जब एक संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। समझिएगा, कोई संख्या है जब आप उसे 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचता है? 3। क्लियर? ओके। पूछ रहा है कि जब संख्या के वर्ग को, तो सबसे पहले वो संख्या पता लगनी ज़रूरी है। देखो बात को समझो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कभी भी अगर इसने बोला कि किसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है, अगर आपको ऐसी सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ दो, जिससे आप विभाजित कर रहे हो और जो बचता है 6 और 3। तो सबसे छोटी मानी हुई संख्या वो क्या होगी? देखो 9 को 6 से भाग करोगे क्या बचेगा? ये सबसे छोटी संख्या है, ये कोई फिक्स संख्या नहीं है। लेकिन सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन होगी कि 6 से भाग करने पर कितना छूट जाए? 3। कौन सी होगी? 9। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात? तो जिससे आप भाग कर रहे हो और जो बच जा रहा है उन दोनों को आप जोड़ देंगे तो 9 आ गया। क्वेश्चन आप कह रहा है कि जब संख्या के वर्ग होता है स्क्वायर, तो इस 9 का स्क्वायर, अब 9 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 को किस से भाग करना है? 6 से। तो कितना शेष बचेगा? तो आइए 81 को 6 से भाग कर लेते हैं। 81 को 6 से करेंगे, 6 कम 6 कितने बच जाएंगे? 6 तिया 18, कितने बच जाएंगे? 3। तो आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर, जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3। राइट डाउन कर लीजिए, ऐसे होगा। जैसे इसने बोला स्क्वायर, पेपर में कभी कभी बोलता है डबल, पेपर में बोलता है 6 गुना। तो वो आपको जब नंबर ही मिल गया, क्या नंबर की बात कर रहे हैं हम? इसकी। तो अब ये इसका स्क्वायर बोले, इसका क्यूब बोले, या इसको डबल करके बोले, वो तो आपको देखना पड़ेगा, है ना? समझ में आया? यही इंटेलिजेंट आदमी की कहानी है कि जो समझ जाए बात को। आपको जब नंबर मिल जाता है तो कहानी कुछ भी हो, कहानी की जा सकती है। तो क्वेश्चन ये था कि किसी नंबर को 6 से भाग करने पर 3 बचता है। तो सबसे पहले वो नंबर होगा 6 + 3 9, और ना उसके वर्ग का, तो 9 का वर्ग आप जानते हैं 81 होता है, उसको 6 से भाग करने पर क्या बचने वाला है? 3। राइट, लिख लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। मेरा कहने का क्या मतलब था कि ये वर्ग पूछ सकता है, क्यूब को डिवाइड करा सकता है, डबल को डिवाइड करा सकता है, या 2n+1 लिख सकता है। तो जब आपको n का मान ही मिल गया तो 2n+1 पूछे या कुछ और भी पूछ ले, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा आपको। लेकिन जो बच्चा इसी क्वेश्चन पे अटका रहता है कि भाई ऐसा ही आ सकता है, तो वो फेल हो जाएगा। अगर इसमें 2n² + 1 को डिवाइड करने लगे तो n का मान तो मिल गया ना तुम्हें, अब वो वैल्यू आपको उसकी निकालनी पड़ सकती है। हो गया राइट डाउन? ओके। तो आपने देखा सबसे पहले वो नंबर क्या आएगा? 9। जब वो नंबर 9 आ गया तो आपको 9 का स्क्वायर करना है,
जो कि 81 हो गया। 81 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ गया वो 3 आ गया। चलिए सेम क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि आप मुझे इसका आंसर थोड़ा देने की कोशिश करें। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसने बोला किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर, कोई संख्या है 7 से विभाजित करने पर शेष आपका 3 बच जाता है, रिमाइंडर कितना बच जाता है 3। तो मैंने बताया कि वो सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, 7 और 3 10। देखिए सबसे छोटा होता है, ये कोई फिक्स नहीं है 10, इससे बड़े नंबर भी हो सकते हैं, बट ये सबसे छोटा नंबर है। आपको इसका स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है 100, और 100 को किससे भाग करना चाहिए 7 से। अगर आप 100 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक कितना बच जाएगा बताइए, रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा। तो 2 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा सेम क्वेश्चन था, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब इसको समझिए थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे आगे, बट पहले इसको समझिए। पेपर में ऐसा सवाल आता है, वह नंबर बताइए जो 18 से विभाजित हो। अब मैंने आपको 1 का 2 का रूल, 3 का रूल, 4 का रूल, 5 का रूल, 6 7 8 9 10 11 13 ऐसे बताए हैं। मैंने 18 का तो नहीं बताया, 18 का भी 99 भी आएगा। लेकिन 18 किस किस की गुणा हो सकता है, छेतिया नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे जिसका रूल हमें अच्छे से पता हो। हाँ तो हम क्या करेंगे 9 और 2। अब हमें 2 का रूल भी पता है और 9 का भी। इसने क्वेश्चन में पूछा कौन सा नहीं विभाजित होता। तो सबसे पहले 2 का नियम की बात करते हैं, सुन लीजिए। 2 का नियम होता है कि जिसके सभी जिस उसके नंबर के सबसे इकाई का अंक इसमें क्या दिख रहा है, इकाई का अंक होता क्या है, ये सबसे राइट वाला। तो इसमें 6 दिख रहा है, इसमें भी 6 दिख रहा है, इसमें भी 6 दिख रहा है, और इसमें क्या दिख रहा है। तो ये 6 2 से कट जाता है, तो ये 2 से कट सकता है, ये भी 2 से कट सकता है। पहले 2 की बात कर रहे हैं, ये भी 2 से कट सकता है। लेकिन ये तो जब 2 से ही नहीं कटेगा, जब 2 से नहीं कटेगा तो फिर 2 तो मतलब फिर तो 18 का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये नंबर किससे नहीं कटेगा 2 से। अगर आप देखोगे तो 9 से कट जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको तो किससे कटवाना है 18 से। 18 से कटने के लिए उसको 2 से भी कटना चाहिए था और किससे भी कटना चाहिए था। और इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, नहीं विभाजित हो, है ना, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। तो नॉट का मतलब कौन सा नहीं होता है पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कौन सा हो जाता है। बाकी सारे हो भी जाते हों शायद, जैसे देखो ये हो जाता है 6 और 3 9, 5 और 4 9, और 2 से तो हो ही रहा था, हो ये भी जाता होगा। हाँ 4 ही हो रहे हैं। तो होने वाला नहीं पूछा ना होने वाला पूछा है। तो ना होने वाला कौन सा क्वेश्चन आंसर हुआ आपका ये वाला। ठीक है, समझ आई बात, कर सकते हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। मेरा कहने का ये मतलब था कि आपके पेपर में बड़े नंबर भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही आए जो हमने पढ़े हैं। बड़े नंबरों में वो छोटे नंबर कहीं ना कहीं छुपे होंगे। तो आपने देखा कि ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी 2 से, लेकिन ये नहीं कटेगा। जब 2 से ही नहीं कटेगा तो 18 से कटने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। इसको पढ़िए, देखिए अभी वाला सवाल है, ट्राई करके देखिए। n को जब आप 4 से विभाजित करते हैं तो 3 शेष बचता है। n को 4 से करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है 3। मैंने बताया था अभी सबसे छोटा वो नंबर क्या होगा 4 और प्लस 3, ये क्या हो जाएगा बताइए 7। अब आपको क्या करना है, आपको 2n को विभाजित करना है किससे 4 से। n का मान तुमने क्या निकाला है, तो 7 दूनी 14 को 4 से भाग करना है। 14 को 4 से करेंगे तो 4 तिया तो कितना बच जाएगा, तो आंसर आएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा 2। समझ आया। सबसे पहले तो वो नंबर निकलेगा 4 प्लस, मैंने अभी बताया आपको किसी नंबर को 4 से विभाजित करने पर अगर 3 बच जाता है तो नंबर हो जाएगा 4 प्लस 3 क्या 7। अगर वो नंबर 7 बन चुका है तो आपसे पूछा है कि भैया 2n, तो 2n का मतलब 2 गुणा 7, 2 गुणा 7 क्या होता है 14। 14 को 4 से भाग करेंगे तो क्या बच जाएगा
किसी को बचने में दिक्कत तो नहीं? ओके, इसको पढ़िए। इस बार भी वही पूछा है जो विभाजित नहीं होती, विभाजित न हो, नॉट डिविजिबल। तो आइए चेक करते हैं 88 के लिए किसका रूल लगाएंगे आप? 11 और 8 का, है कि नहीं? ओके, तो अगर हम बात करें 8 का रूल क्या होता है? अंतिम 3 अंक। तो चलो चेक करते हैं, 9 8 8 8 से भाग होता है कि नहीं? 8 का रूल होता है अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, होता है क्या? यही नहीं हो रहा? चलो यही नहीं हो रहा तो यही आंसर हो गया, क्योंकि नए वाला ही पूछा है। लेकिन ये देखो, ये हो जाता है, इसको चेक करना है रहा, ये हो जाएगा। अरे 944 तो हो जाएगा। अगर आप 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, 1 बचेगा 4, 8 एकम 8, 6 नहीं बच जाएगा, तो 8 अट्ठे, तो ये भी हो जा रहा है। इसको भी चेक करके देख सकते हैं, ये भी हो जाता है। तो कौन सा नहीं हो रहा? जब ये 8 से ही नहीं हो रहा तो 11 का कोई मतलब भी नहीं बनता। तो यही मेरा राइट आंसर है। फिर से बोल रहा हूँ, इसमें नहीं वाला पूछा है, ना कि वो पूछा है जो हो जाते हैं, ठीक है? तो पेपर में भी ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में मतलब ऐसे नहीं है कि पहला आंसर आ गया और निकल गए। छोटी बात है लेकिन समझदारी वाली बात है, ठीक है? चलें, आइए आगे बढ़ते हैं। ये समझिए, विकल्प में से कौन सी संख्या 15 से विभाजित होती है? जैसे कि आप सभी जानते हैं 15 किसकी किसकी गुणा है? 5 का नियम क्या होता है? या तो यो अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। तो वो तो सब में ही हो रहा है, तो 5 का तो कोई मतलब नहीं बनता। 3 का रूल क्या होता है? अंकों का जोड़। सबसे पहले से चेक करते हैं, 6 और 3 9 कट जाता है, 5 और 2 नहीं कटता, 3 कट जाता है, 7 और 1 8 और 5 13 नहीं कटता, 6 और 3 5 और 4, 6 और 3 तो 9 होते हैं और 5 और 4 भी क्या होते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? तो यही मेरा राइट आंसर है। इसका चेक करना चाहो कर लो, पर ये कट नहीं रहा, ठीक है? तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 4365, ठीक है? कर सकते हैं। आइए तो आगे बढ़ते हैं। ये आपने कर ही लिया था, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, आपको समझ में आ गया। क्या होता है सबसे बड़ी संख्या? जैसे अगर मैं कहूँ कि 5 अंकों की, 5 डिजिट, तो 5 अंकों की स्मॉलेस्ट संख्या क्या होगी बताएंगे आप एक बार? और लार्जेस्ट क्या होगी सबसे बड़ी, बताइए? ठीक है? ऐसे अगर मैं कहूँ आपसे 7 अंकों की, तो 7 अंकों की स्मॉलेस्ट क्या होगी? ठीक लिखी हुई है, देखो 0 ठीक है। और 9 कितनी बार आएंगे? देखो 7 बार आ रहे होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 अंकों की पूछेंगे तो 3 बार, वो सब क्लियर है। आओ जरा क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है 8961 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वो 84 से भाग हो जाए। तो आपको पहले भाग करना पड़ेगा। तो 8 9 4 1, आप 84 से भाग करिए। 84 एकम 84, कितना बचेगा? अब जाएगा नहीं, 0 लग जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अच्छा 6 1 है क्या? सॉरी, मैंने 4 1 लिख लिया। 6 1 है तो 6 1 में भी नहीं जाएगा। ओके, अब आप 84 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 84 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है। 84 को दिमाग में 80 मान लेंगे। 84 को दिमाग में क्या मान लेंगे? 80। 80 से और इसको 560 मान लेंगे, तो लगभग 7 बार कटता है। लेकिन 7 बार में आप ऊपर चले जाओगे, 4 भी है ना, तो ये 6 बार में जाएगा। तो आइए ज़रा 6 बार करके देखते हैं। करके देखो 6 बार में क्या जाता है। तो 84 × 6 ये आपको करना होगा। 6 चौक 24,
6 अट्ठे 48 और 2 504, तो 6 बार जाएगा 504, क्या बच जाएगा? 11 में से 4 गए 7 और ये 57 बच गया। तो रिमाइंडर आपका कितना बच गया? 57। कोई दिक्कत इस बात में? अब सुनिएगा गौर से, इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या ऐड किया जाए, है ना। मैंने क्या बताया था, ऐड हमेशा क्या होता है? ऐड हमेशा इन दोनों का अंतर होता है ना। ऐड हमेशा इनका अंतर होगा और इनका अंतर कितना आने वाला है? 84 माइनस 57, 14 माइनस 7 7, 27। तो ऐड क्या होगा? 27। तो इसमें आप वही आंसर है, ऐड क्या किया जाए। तो ऐड क्या किया जाए बताइए? 27 आपको ऐड किया जाए। अगर क्वेश्चन में पूछता क्या माइनस किया जाए, तो हमेशा ये जो जोड़ा जाता है वो तो अंतर जोड़ा जाता है, और जो माइनस किया जाता है ना, माइनस या सब्सट्रैक्ट जो किया जाता है या जो घटाया जाता है वो हमेशा क्या जाता है? वो रिमाइंडर घटाया जाता है, राइट। ये मुद्दा होता है। क्लियर है बात? तो आंसर क्या आ गया आप किसका? 27। आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नहीं तो मैं आगे चल ही रहा हूँ, राइट। तो ये मुद्दा रहेगा। कोई दिक्कत बाजी, कोई परेशानी? तो अगर हम बात करते हैं तो 84 से आपने कितनी बार करा था? 6 बार। कितना आया था? 504। तो कितना बच गया था? 57। तो इसने जोड़ने की बात करी थी, क्या जोड़ा जाए? तो जोड़ता हमेशा इनका अंतर है, 84 माइनस 57। तो क्या जोड़ा जाना चाहिए बताइए? 27। और सुन लीजिए, अगर ये वह संख्या पूछता कि वह संख्या क्या होगी, तो बताइए संख्या क्या थी वैसे, और उसमें आप क्या जोड़ देते? समझ में आया? 89 88। तो आपका जो राइट आंसर आता वो मतलब संख्या के केस में इतना आता। लेकिन इस क्वेश्चन ने संख्या नहीं पूछी है, संख्या तो यही आएगी, गलत तो नहीं कर दिया मैंने, मतलब ये जोड़ के। ठीक है, चलें आगे, आओ चलिए इसको समझिए, ये बढ़िया सवाल है। ज्ञात कीजिए कितनी 3 अंकीय संख्या 6 से विभाजित होंगी। पहली बात तो ये पूछ रहा है कितनी होंगी, ये नहीं पूछ रहा कौन सी होगी। सबसे पहले मुझे बताइए 3 अंकीय संख्या शुरू कहाँ से होती हैं? 3 अंकीय संख्या हमेशा 100 से शुरू होंगी और ख़त्म कहाँ पे होंगी? तो आपको वो नंबर ढूंढने हैं जो 6 से क्या होते हों? कटते हों। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, फिर आप कर पाएंगे। आप किसी के बीच में, जैसे इसने बोला 100 से लेके 999, आप किसी के भी बीच में निकाल सकते हैं। मुद्दा इस क्वेश्चन का ये है कि 6 से कटने वाले नंबर कितने होंगे। तो आप 6 से इसको भी भाग करें और 6 से इसको भी करें। 6 से करिए, 6 कम 6 कितने बचे? 4। देखो 100 को भाग तो कर सकते हो ना। 6 कम 6 कितने बचे? 40। और 6 छंग, हाँ अगर नहीं कटा तो कोई बात नहीं, जितनी बार भी आपका चला गया भाग उतनी बार, 16 बार चला गया। ऐसे ही 6 से 999 को भी भाग करना होगा। 6 कम 6, 6 छंग 36 और फिर 6 छंग 36। सही कर रहा हूँ? तो ये गया आपका 166 बार चला गया। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो अंतर है वही मेरा आंसर है। तो 166 माइनस 16, 100। तो 150 ऐसे नंबर हैं जो किससे कट जाते होंगे? 6 से। 150 ऐसे नंबर हैं जो 6 से कट जाते होंगे। लिख लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, इसने क्वेश्चन ने पूछा था कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या होंगी। तो 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है और 999 पे ख़त्म होती है। तो भाई अगर हम बात करते हैं 100, आप किसी भी नंबर से पूछ सकता है, जैसे 6 से कह रहा है, 7 से कह सकता है, 12 से कह सकता है, 13 से कह सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम इसको 6 से विभाजित करते हैं तो 16 आएगा, इसको हम 6 से करते हैं तो 166 आएगा, मतलब जाएगा। पॉइंट्स में नहीं करना है आपको, जितनी बार भी चला जाएगा। फिर आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 150। आओ ज़रा एक और करते हैं, चलूँ आगे, इसको करके देखिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
तो वही वाली बात, 3 डिजिट के नंबर हैं तो 100 से आप कहाँ जाएंगे, 999। इसको भी 7 से भाग करिए, इसको भी। ये कितनी बार जाएगा, 14 बार, और ये 142 बार। इनका अंतर कर दीजिए, 128। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से कट जाते होंगे, 3 अंकों के 128, है ना। क्लियर हुई बात। जैसे सबसे पहला नंबर क्या होगा, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। अगर मैं बात करूँ 100 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, कितना बचेगा, 7 चौक, तो कितने बचे, 2। क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं तो 2 तो आपके पास है, और आप भाग किससे कर रहे थे, तो अंतर कितना है 7 और 2 का। तो अगर 5 और जुड़ जाए 100 में, तो सबसे पहला नंबर आएगा जो किससे कटता होगा, 7 से। अब इसमें 7 जोड़े जाओ, अगला नंबर क्या आएगा, 112। अगला नंबर क्या आएगा, 119। तो ऐसे काउंट थोड़ी करते रहोगे अंत तक, तो ये तरीका है कि नहीं। ओके, इसको समझिए आप, ये कैसे करें, पढ़िए। इसने बोला ऐसे कितने नंबर होंगे 17 से लेके 2200 तक, जो कि 4 और 3, जब भी बीच में और लिखा होगा तो मतलब 4 और 3 का एलसीएम लेना होगा। वैसे तो अगला चैप्टर एलसीएम एचसीएफ ही है। 4 और 3 का एलसीएम आता है 12। क्या आता है, तो आपको 12 से भाग करना होगा, इसको भी और इसको भी। चलिए 17 को 12 से भाग करूंगा तो 1 ही आएगा। अब मुझे 2200 को 12 को भाग करना है, 12 एकम 12, 10 बच जाएंगे, 0, 12 अट्ठे कितने होते हैं, 96, कितने बचेंगे, फिर 0, 12 ही थी, कितने होते हैं, बस। तो ये 183 बार चला गया। 183 में से 1 घटा दीजिए, 182। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 182 हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। आइए तो आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिए। एंड लिखा हुआ है बीच में, 5 और 7, तो 35। 5 सत्ते कितने होते हैं, 35 से इसको भी भाग करेंगे और 35 से इसको भी करेंगे। तो 110 को जब 35 से भाग करेंगे, मुझे लगता है 3 बार जाएगा, 105, तो 3 बार चला गया। अब भाग करेंगे 3000 को 35 से, तो मुझे लगता है 8 बार, हाँ 8 बार जाएगा। 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 4 28, 200 बच जाएगा। अब जाएगा 6, नहीं 6 बार नहीं, 4 बार, 5 बार सॉरी, 175। बस, तो यही चला गया, 85 बार चला गया। 85 और 3 का अंतर कितना आएगा, 82। तो 82 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राइट, तो 82 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, आओ आगे बढ़ते हैं। ओके, पढ़िए। ज्ञात कीजिए कितनी 4 अंकीय संख्या 6 से विभाजित होंगी। 4 अंकीय पूछी हैं, तो सबसे पहली जो शुरू होगी वो कहाँ से शुरू होगी, 1000, और सबसे बड़ी क्या होगी, 4 बार 9। ओके, विभाजित किससे करनी है, 6 से। तो 6 से इसको भी करना है, 6 से इसको भी करना है। करिए 6 से इसको विभाजित। 6 एकम 6, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 एकम 6, 36, 36 देखना 1666 आ रहा है क्या इनका अंतर। तो 1500 ऐसे नंबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया, भाग करने में किसी को दिक्कत तो नहीं है। ओके।
चलें आगे। ओके, इसको ट्राई करके देखिए। 11 से विभाजित करने का नियम लगाना है। नंबर है आपका 738A6 किससे विभाजित करना है? आइए समझते हैं। जिनको नहीं पता वो देखेंगे गौर से, और जिनको पता है वो कर सकते हैं। देखिएगा, 11 का जो नियम होता है वो आपका होता है राइट से चलता है। तो अगर ये राइट से चलेगा तो यहाँ से ए को पकड़ेंगे, फिर कूद के एक नंबर छोड़ के दूसरे वाले इसको पकड़ेंगे, फिर कूद के इसको पकड़ेंगे। तो बेसिकली क्या मिला आपको? ए फिर प्लस ए मिला। इसको जोड़ते हैं आप। विषम स्थानों पर अंकों को जोड़ा जाएगा। तो विषम स्थान यहाँ से राइट से शुरू होंगे, पहला फिर छोड़ के ए फिर 3, इसको जोड़ेंगे। और सम स्थान पर कौन है भैया? सम स्थान पर एक तो 6 है, फिर कौन है? 8 है, और फिर कौन है? इनको भी जोड़ेंगे आप। 6 + 8 + 7, इनका अंतर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये आ गया आपका 2a + 3, इनको जोड़िएगा 21 आ गया। या तो इनका अंतर 0 आ जाना चाहिए, या 11 से क्या आ जाना चाहिए? विभाजित। राइट। अब बताइए ए का ऐसा क्या मान रखूं जो काम बन जाए? आपको ए का ऐसा कुछ मान रखना है। ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 6 रख देता हूँ ए का मान, तो 6 दूनी 12 और 3 15 - 21 तो कोई हिसाब किताब होता नहीं, तो 6 का तो खेल ख़त्म हो गया। 3 से तो वैसे नहीं होने का, छोटा ही है, तो 9 से ट्राई करते हैं। 9 दूनी 18 और 3, और यहाँ भी क्या है? 21 - 21, तो काम बन गया। तो आपका जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा? 9 हो जाएगा। राइट, बात समझ आई? तो ये काम आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। राइट डाउन कर सकते हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा। कभी कभी 11 भी ढूंढना पड़ता है, मतलब ऐसे कुछ वैल्यू रखकर। ठीक है, चलें, हटा दूँ इसे। ओके, देखिए, तो मुद्दा ये हुआ, कैसे कूद के आप जाएंगे इस तरीके से। विषम स्थानों के जो डिजिट्स हैं, और सम स्थान है आपके 6, 8 और 7। 6 + 8 + 7, इनका अंतर। तो ये आ गया आपका 2a + 3, माइनस ये कितना आ गया? 21। ए की वैल्यू आप क्या रख रहे हैं? 9, तो कितना आ गया? तो 21 - 21 क्या आ गया? 0। या तो 0 आ जाए, या 11 से क्या आ जाए? विभाजित। तो आंसर आ गया आपका 9। ठीक है, चलें आगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। अरे सिद्धबली में भीड़ थी क्या? नहीं, इधर तो बहुत भीड़ बता रहे थे। क्या नाम है? ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश में तो जाम ही लग गए थे कल सैटरडे में। लोग 11-11 घंटे में पहुंचे हैं ऊपर। इसको देखिए, इसमें से कौन सा नंबर 99 से विभाजित होगा? 99 का जो नियम होता है वो क्या होता है? 9 और 11 का। तो चलो पहले 9 का ही चेक कर लेते हैं। चलो, कौन सा होता है इस बार ये पूछा है। 9 का करने के लिए बताओ, 4 और 2 नहीं, पहले 7 और 2 कर लेते हैं। 7 और 2 9, 6 और 4 10 और 17 नहीं होता। अच्छा, 7 और 2 9 हो गए। 8 और 3, कहीं से भी कुछ भी जोड़ा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत का विषय नहीं है। इसको करो, 7 और 2 9, 8 और 1 9, ये भी नहीं हो सकता। इसको करके देखो, ये हो रहा है। तो बस यही आंसर है। ये 11 का रूल भी लग रहा होगा इसमें। ठीक है, कर लेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलें आगे।
अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसको ट्राई करो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 75,070 को किससे भाग करना है? 65 से भाग करना है। पहले करें भाग, फिर बात करेंगे। रिमाइंडर बचाएं, फिर हम बात करेंगे। तो 65 से आप करेंगे, एक बार जाएगा, 65 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, फिर ये 0 आ गया। 65 से फिर एक बार जाएगा, ये 35 आ गया, फिर 7, फिर ये 5 बार जाएगा, 325। फिर कितना बचेगा? 2, ये 3, फिर 0, फिर जाएगा 4 बार, कितना? 200। तो कितना बच गया? 260। हाँ ठीक है, तो 60 ही बच गया। ओके, अब समझिएगा। पहले ये बताइए, सभी इस मुद्दे तक पहुंच पाए? अब समझिए, इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, इसने पूछा क्या है वैसे बताओ आप? इसने निकटतम संख्या पूछी है। आपको पता है 2 संख्याएं आती हैं, नंबर क्या था बहन ये बताइए? 75,070। तो इसमें 2 संख्याएं आएंगी, एक तो इससे बड़ी आएगी और एक इससे क्या आएगी? बड़ी संख्या क्या होती है? बड़ी संख्या में कुछ जुड़ेगा और जुड़ता हमेशा क्या है? इनका अंतर। तो इनका अंतर कितना है? तो एक संख्या तो वो आएगी जिसमें क्या जोड़ना होगा, और एक संख्या में क्या ही माइनस करना होता है? रिमाइंडर माइनस करना होता है। अब मुझे बताओ, एक में तो आपको 5 जोड़ना पड़ रहा है, एक में आपको 60 घटाना पड़ रहा है, कौन सा पास हुआ? 5 जोड़ने वाला है 60 घटाने वाला? तो बस इसमें 5 जोड़ दो, वही आंसर है। तो 75,075 ये वाला, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 75,075। नियरेस्ट पूछा है इस बार। तो आपको ये तो पता है ही ना कि 2 नंबर निकाले जा सकते हैं, एक इससे जस्ट ऊपर और एक इससे जस्ट नीचे। क्लियर? तो ये मुद्दा है आपका, कर पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तरीका आपको जानना है, ठीक है? चलें आगे। ओके, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। तो भाग तो करना ही पड़ेगा, भाग बिना तो कुछ होगा नहीं। इसको ट्राई करेंगे। 34m इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई, है ना? ये आपको चेक करना है। ये अगर 12 से पूर्णतः विभाजित होता है तो m का मान बताओ। बताओ m का मान। सबसे पहले आप 12 से भाग ही कर लो। 12 से कितनी बार जाएगा? 12 दूनी 24, कितना बच गया? 10 बच गया। तो m तो आएगा ही आएगा। अब 12 का पहाड़ा पढ़ो जो 3 अंकों का नंबर आता हो। 12 निम्मा 108। 12 निम्मा 108, इसका मतलब m का मान क्या होना चाहिए? m का मान जब 8 होगा जब ही तो कटेगा, नहीं तो कटेगा कैसे बताओ 12 से? मैं रिपीट कर देता हूँ। 12 दूनी 24, 34 में तो 2 ही बार जाएगा, कितना बच जाएगा? 10। अब m एक अंक है और ये 3 अंकों की संख्या बन गई, 100m 10m। तो 3 अंकों पर 12 को पहाड़े में क्या कब आएगा? 12 निम्मा 108। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? m का मान 8। तो 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे? तो ये मुद्दा रहेगा। बात समझ में आई? तो कल इसके आगे चलेंगे। कल ये ऑलमोस्ट फिनिश की तरफ चला जाएगा। कल मैं आपको बताऊंगा भिन्नों का छोटा बड़ा पता करना, अवरोही और आरोही क्रम में कैसे रखते हैं नंबर्स को, ठीक है ना? वो सब बात करेंगे और बाकी सब आगे चलेंगे। ठीक है, पढ़ कर आएगा, समझ कर आएगा। ठीक है, ओके।